जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा आज का विषय रहने वाला है आगामी 20 जून 2021 को ब्रह्मांड में होने वाली है एक बहुत बड़ी घटना। ये बड़ी घटना इसलिए है क्योंकि इस घटना में जो मुख्य ग्रह भाग ले रहे हैं वो है बृहस्पति देव। बृहस्पति देव कुंडली के अंदर 5 ऐसे मुख्य भावों को कारक को लिए हुए होते हैं कि जिनके बिना जीवन अधूरा है। धन चाहिए, मान सम्मान चाहिए, भाग्य में वृद्धि, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो, संतान का सुख सहयोग हो, सोर्स ऑफ इनकम बना रहे, ये सब बृहस्पति देव पर ही निर्भर है। अगर कुंडली के अंदर बृहस्पति देव बहुत अच्छे तो इन सब चीजों में वृद्धि, और कुंडली में बृहस्पति देव खराब तो व्यक्ति को इन सब चीजों में जीवन में बहुत तरस कर ही फायदे मिलते हैं। अब ऐसा बृहस्पति जब ब्रह्मांड में वक्री हो जाए, वक्री ग्रह का होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। वक्री ग्रह का मतलब है उस ग्रह का मूवमेंट कुछ समय के लिए रुककर पीछे की तरफ चलता दिखाई देता है, उसके बाद वो ग्रह वापस उसी अवस्था में आ जाता है। यानी वक्री ग्रह जब सूर्य से बृहस्पति, शनि और मंगल काफी दूर होंगे तब वो वक्री होते हैं। यानी सूर्य की आभाओं से दूर होने के बाद ग्रह शक्तिशाली होता है। आप भी अगर सूर्य के निकट होंगे या उसको देखेंगे तो कुछ समय में बिल्कुल अंधापन महसूस करेंगे, लेकिन उधर देखेंगे नहीं, उसके पास जाएंगे नहीं तो आप मजबूत ही महसूस करेंगे। ऐसे ही ग्रहों की स्थितियां होती हैं कि वो वक्री हुआ तो कोई बात नहीं है। अलग अलग शास्त्रों में शक्त शब्द वक्री ग्रह के लिए इस्तेमाल किया गया। शक्त यानी शक्तिशाली। ऐसा ग्रह अन्य ग्रहों के मुकाबले ज्यादा बेहतर फल देने में सक्षम है क्योंकि इसको षडबल में चेष्टा बल प्राप्त होता है। षडबल में चेष्टा बल मिलने का मतलब है कि ग्रह के अंदर कुछ तत्वों का बढ़ जाना, ग्रह की सोच अच्छी हो जाना और ग्रह का रिजल्ट देने में भी अच्छा होना वक्री ग्रहों में देखा गया। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है जब कोई ग्रह ब्रह्मांड में वक्री होते हुए यानी उल्टा चलते हुए अपने ही घर से निकल जाए और अपने घर से निकलकर किसी दूसरे घर में प्रवेश कर जाए। अब यही हाल यहां बृहस्पति देव का हो रहा है कि बृहस्पति देव कुंभ राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं और 20 जून को ये वक्री स्थिति में पिछले घर की तरफ चलेंगे। वो पिछला घर शनि देव की राशि का है जहां पर बृहस्पति देव नीच के होते हैं। पिछले कुछ समय में भी बृहस्पति इसी राशि में रहे, वहां से कुंभ में आए और थोड़े ही समय में यहां पर स्थिर रहकर वापस वक्री गति से चलने लगे मकर की तरफ। यानी इस यहां से निकलकर पहुंच गए वापस यहां। 20 जून से ये यात्रा यहां से शुरू होगी और 14 सितंबर को बृहस्पति देव मकर राशि में आ जाएंगे। फिर 14 सितंबर से 18 अक्टूबर तक बृहस्पति देव नीचस्थ अवस्था में ही इसी राशि में रहेंगे और उसके बाद फिर 20 नवंबर तक इस राशि के अंदर आ जाएंगे। लगभग 150 दिन की यात्रा होगी। जब कोई ग्रह अच्छे भावों से बुरे भाव की तरफ या बुरे भाव से अच्छे भाव की तरफ गोचर करे, वक्री हो जाए, तो वो उन दोनों भाव से संबंधित नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। बृहस्पति देव क्योंकि आप कन्या लगन, कन्या राशि वाले हैं, इसलिए बृहस्पति देव आपको सुख और व्यवसाय, व्यापार या जीवन साथी देने वाले ग्रह हैं। ये अपने से छठे में चल रहे हैं, आपकी राशि लगन से छठे में चल रहे हैं बृहस्पति। छठा बृहस्पति धन के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि यहां पे बैठकर उसकी धन भाव से और कर्म भाव से संबंध बनता है, नेचुरल शुभ ग्रह होने के कारण, यानी सोर्स ऑफ इनकम देता है। अब ये ग्रह जब यहां वक्री हुए तो आपको हेल्थ इश्यूज बनने की पूरी संभावना है, एक बात। दूसरा, आपने यदि कोई प्रॉपर्टी से संबंधित सौदा किया, आपने कोई सेल परचेज से संबंधित स्थितियां की, आपको कोई पैसा चाहिए या प्रॉपर्टी से फायदा चाहिए, तो उससे संबंधित स्थितियां कुछ घटनी शुरू हो जाएंगी, ऐसा यहां कह सकते हैं। क्योंकि ये प्लेनेट अब त्रिकोण की तरफ मूव कर रहा है, आपकी राशि से त्रिकोण की तरफ, यानी कुछ बेहतरी की तरफ महसूस कर रहा है इस लिहाज से। लेकिन अगर आपके संबंध यहां खराब चल रहे हैं पति से,
अपनी पत्नी से संबंध खराब चल रहे हैं, तो वो संबंध भी यहाँ कुछ समय के लिए बेहतर होने की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन यहाँ स्वयं एवं जीवन साथी दोनों के हेल्थ इश्यूज की स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं। एक बात। दूसरा, जब ये बृहस्पति यहां से मूवमेंट करके और वक्री हो जाएंगे, इसका मतलब है जब यहां नीच के होंगे 14 सितंबर से 18 अक्टूबर, 1 महीना 5 दिन का ये जो समय होगा, इस दौरान आप किसी भी प्रकार का कोई बड़ा डिसीजन नहीं लें, चाहे वो पैसे से संबंधित हो, किसी लेन देन से संबंधित हो, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कहानी हो, मतलब कुछ भी नई स्थिति को ना लें, क्योंकि उस समय का बृहस्पति अतिचारी बृहस्पति होगा। उस ग्रह की मूवमेंट क्या हो गई, यहां से निकल के इस घर के अंदर 1 महीने के लिए घूम लिए और उसके बाद फिर वहां से मार्गी हो गए और 20 नवंबर को वापस फिर यहां आ गए। यानी ऐसे ग्रह का कोई विश्वास नहीं कि जो अपने घर में रुक नहीं रहा है, दूसरे के घर में जाके भी वापस आ रहा है। इसका मतलब ग्रह की चाल ठीक नहीं है। जब जब जिस ग्रह की चाल ठीक ना हो, वह अपने कारकत्वों में हानि देता है। चाहे धन का सबसे बड़ा कारक आप बृहस्पति को मान सकते हैं, क्योंकि पैसा आना, पैसे का रुकना, धन संचय होना, ये सब बृहस्पति देव की कृपा से ही मिलता है। यानी पहली चीज, हेल्थ इश्यूज आने की संभावना है, बड़े निर्णयों पे कंट्रोल रखना है। बृहस्पति जिस राशि में पहुंचेंगे, वहां के राशि देव शनि देव स्वयं अपनी ही राशि में होंगे, लेकिन वो भी वक्री होंगे। यानी ग्रह है तो ठीक, लेकिन बचाव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसमें स्थिर नहीं है, वो उसमें वक्री है। उनकी भी मूवमेंट पीछे की तरफ ही होगी, भले ही वो राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। तो आप ये समझ लीजिएगा, आपके निर्णय स्वयं आपके सामने होंगे। आपको स्वयं निर्धारित करना होगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। ये स्थिति प्रेम संबंधों में भी बहुत बड़ी खटाव परेशानी ला सकती है। कभी कभी ऐसी स्थितियों में व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की पुरानी घटना का फिर से पुनरावर्तन होता है। यानी जो समय पुराने समय में आपके साथ कोई घटना घटी, वो फिर से रिपीट हो सकती है। चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, पैसे से संबंधित हो, लाइफ पार्टनर से रिलेटेड हो, लव रिलेशन से रिलेटेड हो, वो चीज यहां दिखाई दे रही है। अच्छी बात कभी कभी ये देखी जाती है कि जब कोई ग्रह वक्री होते हुए त्रिकोण में पहुंचे और त्रिकोणेश से संबंध बनाए, तो ये समय आपको अचानक से कोई बड़ा काम भी दिला सकता है, क्योंकि यहां से बैठकर इसका संबंध लाभ स्थान से बन रहा है। इसका मतलब आपको वो वक्री ग्रह, क्योंकि वक्री ग्रह होता तो शक्तिशाली है, अचानक से आपको उस दौरान कोई बड़ा काम, बड़ी डीलिंग भी मिल सकती है। तो वो भी अच्छी स्थिति है। अगर कुंडली में बृहस्पति देव बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो ये गोचर आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर बृहस्पति की महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही है और वो गोचर में प्रॉब्लम में है, इसका मतलब आप सावधान हो जाओ, ये समय आपको परेशान करने आ गया है। बहुत सावधानी भरे निर्णय लेने की जरूरत है, क्योंकि ये इस ग्रह का संबंध बुद्धि स्थान से बन रहा है। ये दशम से अष्टम में बना हुआ एक योग है, और दशम से अष्टम में जब योग बनता है तो व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपनी बुद्धि द्वारा लिए गए गलत निर्णयों से हानि लेता है, क्योंकि कहते हैं जरूरत से ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करना भी हानिकारक है। ये उसी कारण संभव है। अब आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है, कि आप ऐसा ना हो इस दौरान किसी प्रेम संबंध में आ जाएं, आपकी फीलिंग्स गलत हो जाएं और आपको एक बहुत बड़ी मान सम्मान हानि या बदनामी का सामना करना पड़ जाए। ऐसा भी संभव है। आपने बुद्धि से कोई गलत निर्णय ले लिया, उसके कारण आपको हानि हो गई, ऐसा भी संभव है। तो वो सारी चीजें आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर नॉर्मल तौर पे देखें तो बृहस्पति यहां से बैठकर भी धन से संबंध बनाता है और यहां से भी, यानी औसत तौर पे सोर्स ऑफ इनकम देता रहेगा, कहीं ना कहीं से पैसे आते रहेंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ा और तगड़ा लाभ मिलने की संभावना नहीं दिखती है। तो आप अपने ऊपर संयम रखकर कार्य करें, क्योंकि ऐसा ग्रह सिर्फ यही चाहता है कि आप कोई गलती करें, आप किसी गलती को दोहराएं और उस गलती को दोहराने के बाद आप उसका खामियाजा भुगतें। इन सब चीजों का विशेष रूप से रखिएगा आप ध्यान।
तो ये था मेरा आज का विषय कि कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का वक्री होना, नीचस्थ अवस्था में आना, अतिचारी होना कैसे परिणाम देगा, उसके बारे में मैंने आज आपको यहां समझाने का प्रयास किया है। तो फिर से नए विषय के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।